हेलो एवरीवन। हम लोग ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में कलर पर डिस्कस किए थे एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, सो सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मार्जिन एंड पैडिंग डॉट HTML एंड कोड स्निपेट को यूज़ करेंगे एंड H1 के अंदर लिखने वाले हैं मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, एंड गो लाइव पर क्लिक करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक बटन का यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर हम लोग एक बटन लिखने वाले हैं एंड यहाँ पर क्लिक। ओके, एंड इसको हम लोग स्टाइल करेंगे। स्टाइल के अंदर यहाँ लिखेंगे बटन एंड बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर विल बी लेट्स सपोज रेड एंड यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर को हम वाइट करने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर RGB कलर सिस्टम यूज़ करते हैं तो वाइट के लिए हमको 255 हर जगह लिखना होगा। मेरा यहाँ पर टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। नाउ यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं पैडिंग को। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं पैडिंग 45 पिक्सल। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है एंड बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। ओके, एंड इसी स्पेस को हम लोग पैडिंग कहते हैं। यहाँ पैडिंग इक्वल टू हो गया इनर स्पेस। ओके, एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहाँ पर यूज़ करते हैं पैडिंग इन लेफ्ट। हम पैडिंग लेफ्ट साइड में चाहते हैं। लेट्स सपोज 60 पिक्सल मेरा जो टेक्स्ट था एंड लेफ्ट का जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि टॉप में भी स्पेस क्रिएट हो जाए। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे पैडिंग टॉप लेट्स सपोज 100 पिक्सल। मेरे यहाँ पर टॉप में पैडिंग आ गया। लेट्स सपोज हम चाहते हैं बॉटम में आ जाए। सिंपली हम यहाँ लिखेंगे बॉटम 200 पिक्सल। तो बॉटम में स्पेस क्रिएट हो गया। वही अगर हमको राइट साइड चाहिए तो सिंपली हम लिखेंगे पैडिंग राइट। ओके, लेट्स सपोज 100 पिक्सल। तो यहाँ पर मेरा राइट में क्रिएट हो गया। तो हम अपने अकॉर्डिंग स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस। ओके, इसका शॉर्ट हैंड भी है। अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं। अगर हमको सभी जगह इक्वल देना है तो हम सिंपली इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, नहीं तो इसका शॉर्ट हैंड भी है। तो हम चाहते हैं कि टॉप एंड बॉटम में 100 पिक्सल हो जाए। ओके, अभी के लिए चारों तरफ से 100 पिक्सल हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि टॉप एंड बॉटम में 100 पिक्सल हो जाए एंड लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल हो जाए। तो अगर हम इस तरह से दिए तो यहाँ पर क्या होगा कि टॉप एंड बॉटम में 100 पिक्सल हो गया एंड लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल हो गया। इसको और सही से देखने के लिए लेट्स सपोज हम 50 पिक्सल यहाँ कर देते हैं। लेफ्ट एंड राइट में 50 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसके बाद भी एक बार और लिख दे लेट्स सपोज 200 पिक्सल। ये जो 100 पिक्सल था ये अप्लाई हुआ टॉप में एंड ये 50 पिक्सल अप्लाई हुआ लेफ्ट एंड राइट में। ओके, एंड ये 200 पिक्सल अप्लाई हुआ बॉटम में। ओके, नाउ अगर इसके बाद भी एक बार और अगर हम लिख दे लेट्स सपोज 300 पिक्सल। यहाँ पर क्या हुआ कि ये 100 पिक्सल टॉप में अप्लाई हुआ, ये 50 राइट में, ये 200 पिक्सल बॉटम में एंड 300 पिक्सल लेफ्ट में। ये क्लॉकवाइज अप्लाई होता है ना। इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग इसको सही से डिजाइन करेंगे। लेट्स सपोज हम पैडिंग में टॉप एंड बॉटम में 30 पिक्सल देते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट में लेट्स सपोज 70 पिक्सल। ओके, इस तरह से 30 पिक्सल ज़्यादा हो गया टॉप के लिए, टॉप एंड बॉटम में। लेट्स सपोज इसको हम 20 पिक्सल करते हैं। अब ठीक लग रहा है। अभी के लिए हम बॉर्डर नहीं चाहते तो सिंपली हम लिखेंगे बॉर्डर नन। ओके, एंड यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस होता है। लेट्स सपोज अगर हम बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर दें तो इस तरह का मेरा कुछ आउटपुट है। ये कॉर्नर से राउंड अप हो जाएगा। ओके, अभी के लिए हमको इतना नहीं चाहिए, सिंपली हम लेट्स सपोज 6 पिक्सल करते हैं। इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है हम इंक्रीज कर देते हैं लेट्स सपोज 19 पिक्सल। इस तरह से मेरा आउटपुट आ गया। ओके, आई होप यहाँ पर पैडिंग समझ में आया होगा ना। अब हम लोग मार्जिन समझते हैं। ओके, इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर H1 के अंदर मार्जिन एंड यहाँ पर एक लाइन को हम ब्रेक करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं। ओके, इस तरह से। नाउ यहाँ पर एक हम पैराग्राफ को यूज करते हैं जहाँ पर लिखते हैं रोलेम दैट इज डेमो कोड। मेरा यहाँ पर डेमो कोड आ गया। ना इसके बाद भी हम एक यहाँ पर डिव लेंगे। ओके, एंड इस डिव के अंदर भी हम डेमो कोड को यूज करेंगे रोलेम। ओके, इस डिव को हम क्लास देने वाले हैं लेट्स सपोज डेमो। ना इस डेमो को हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बॉर्डर विल बी 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर। ओके,
तो सी यहाँ पर मेरा ये आउटपुट आ गया। ओके, नाउ यहाँ पर एक पैराग्राफ को भी हम लोग बॉर्डर करने वाले हैं। सो पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर विल बी 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। लेट्स सपोज अगर हम मार्जिन यहाँ पर 60 पिक्सल, सो हम देख पा रहे हैं कि मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आया। सो इसको और सही से देखने के लिए काम करते हैं, अभी के लिए मार्जिन को हम लोग कमेंट आउट करते हैं एंड इसी पैराग्राफ को यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग मार्जिन को इसको इनेबल करते हैं, मार्जिन दैट इज 60 पिक्सल। सो हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा डिफ था इसके टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट में स्पेस क्रिएट हो गया। ओके, सो इसी स्पेस को हम लोग मार्जिन कहते हैं। जब किसी भी एलिमेंट के बाहर स्पेस क्रिएट हो तो हम लोग उसको मार्जिन कहते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है तो उसको पैडिंग कहते हैं। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर एक और एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं लेट्स सपोज पैडिंग। तो ये जो हम डेमो यूज किए हैं, ओके, इसके अंदर हम पैडिंग यूज करने वाले हैं। तो सी आउटपुट हम लोग देखेंगे इसका। सो अगर हम पैडिंग यहाँ पर लेट्स सपोज 60 पिक्सल यूज किए, सी तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा कंटेंट था एंड ये जो बॉर्डर था इसके बीच में स्पेस क्रिएट हुआ पैडिंग की वजह से। सो पैडिंग क्रिएट करता है इनर स्पेस को एंड मार्जिन क्रिएट करता है आउटर स्पेस को। यहाँ पर लेट्स सपोज 60 को ना लिख के हम 100 पिक्सल कर दे, मेरा बाहर में और स्पेस क्रिएट हो गया। सो मार्जिन इक्वल टू क्या हो गया, आउटर स्पेस, एंड पैडिंग इक्वल टू हो गया इनर स्पेस। ना इसमें भी हम लोग इस तरह से शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हम बटन यूज किए थे इस बटन को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके, इस तरह से, एंड इस बटन में हम लोग क्लास दे देते हैं लेट्स सपोज BTN। ओके, नाउ सिंपली हम यहाँ पर जो हम बटन स्टाइल किए थे यहाँ पर एक BTN में स्टाइल करेंगे एंड सिंपली हम बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर देंगे। हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों में स्पेस थोड़ा क्रिएट हो। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड क्लिक। ओके, सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट लेट्स सपोज 30 पिक्सल। इसके बाहर जो है लेफ्ट साइड में स्पेस क्रिएट हो गया ना। एक काम करते हैं कि इसको हम फिर से एक बार और डुप्लीकेट करते हैं एंड यहाँ लिखते हैं सेकेंड BTN। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग इसको स्टाइल करने वाले हैं सेकेंड BTN एंड यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं ग्रीन। ओके, सो मेरा यहाँ पर ये बटन आ गया। नाउ ये मेरा जो सेकेंड क्लिक था इसके राइट साइड में मेरा मार्जिन इसके राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो जाए। ओके, तो सिंपली यहाँ पर 40 पिक्सल हम दे देंगे। ओके, तो सी इस तरह से मेरा यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। ओके, सिमिलरली हम लोग इसको टॉप एंड बॉटम में भी अप्लाई कर सकते हैं मार्जिन एंड शॉर्ट हैंड, जैसे हम लोग पैडिंग में यूज किए वैसे ही हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा मार्जिन एंड पैडिंग।